हेलो एवरीवन, स्वागत है एग्जाम संधान में। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th ज्योग्राफी की जो पुस्तक है उसके चैप्टर 7 जो कि है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसके हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, एमसीक्यूज को। इसके पहले हम ऑलरेडी जो 6 चैप्टर हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं? ऑप्शंस हैं मुंबई नागपुर, ऑप्शन बी है मुंबई कोलकाता, ऑप्शन सी है सिलचर तथा पोरबंदर, ऑप्शन डी है नागपुर तथा सिलीगुड़ी। देखिए, भारत में जब 1999 में अटल जी की सरकार बनी, उसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लॉन्च की गई, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना 1999 में परिकल्पना की गई। हालांकि यह 2001 में शुरू हुआ। यह था क्या कि जो हमारे देश के 4 बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इसको हम 4 या 6 लेन वाले, मुख्य रूप से 6 लेन वाले सड़कों के माध्यम से हम इसको जोड़ेंगे, है ना। ऐसे 6 लेन वाले सड़कों के माध्यम से जोड़ेंगे। इसके अलावा यह था कि हम 2 गलियारे बनाएंगे। पूर्व पश्चिम गलियारा जो पोरबंदर से होते हुए, देखिए पोरबंदर से होते हुए सिलचर तक जाती है, और दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा। ये देखिए श्रीनगर से होते हुए ये कन्याकुमारी तक जाती है। दूसरे वाले मैप में भी ये है कि पोरबंदर से होते हुए सिलचर तक पूरा पश्चिम गलियारा, और श्रीनगर से होते हुए कन्याकुमारी तक ये उत्तर दक्षिण गलियारे का इसमें निर्माण किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में है कि कौन से दूरस्थ स्थान, यानी कि कौन से 2 प्लेसेस हैं जिनको पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो आंसर क्या होगा? सिलचर और पोरबंदर। इसका व्याख्या देख लीजिए। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। यह भारत के पूर्व पश्चिमी छोर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? अर्थात जब कोई सामान हम कहीं से मंगाते हैं तो मान लीजिए पहले रेलवे से आया, ठीक है, फिर उसके बाद सड़क माध्यम से आया, फिर उसके बाद आपके पास वो पहुंचता है। अर्थात रेलवे से कोई सामान आएगा, उसकी ऑफलोडिंग होगी, फिर सड़क माध्यम से ट्रकों पर ऑनलोडिंग होगी, फिर आप तक आएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें समय की देरी भी होगी और आपको ज़्यादा परिवहन लागत भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि कौन सा इसमें परिवहन का माध्यम, ये चारों परिवहन के माध्यम है, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। ठीक, ये पाइपलाइन परिवहन क्या है? पाइपलाइन में तो होता है कि अंडरग्राउंड जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसको हम रिफाइनरीज तक पहुंचाते हैं, ठीक ना। उसको हम रिफाइनरीज तक पहुंचाते हैं, उसको तेल शोधन शालाओं में पहुंचाते हैं और वहां तेल को साफ किया जाता है। यानी कि जहां से तेल उत्पादित हो रहा है वहां से लेकर हम तेल शोधनशालाओं में उसको हम पहुंचाएंगे और वहां पर साफ सफाई होगी तेल की। या इसी प्रकार गैस की पाइपलाइन होती है। आपने देखा होगा गैस की सीधे सप्लाई होती है आपके घरों तक, उसमें कहीं पर ब्रेकेज नहीं होता है। अर्थात जो पाइपलाइन परिवहन है इसमें ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग की समस्या नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका व्याख्या देख लीजिए। पाइपलाइन परिवहन में तरल पदार्थ सीधे स्रोत से गंतव्य तक पहुंचते हैं, इसमें लोडिंग अनलोडिंग की समस्या नहीं होती, इसलिए हानि तथा देरी बहुत कम होती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? अभी हमने डिस्कस किया पाइपलाइन के बारे में। तो देखिए, आपको एक मैप दिखाता हूं मैं, ये देखिए। ऐसे ही अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, अर्थात यहां से क्रूड ऑयल या गैस को हम क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों पर पहुंचाते हैं। तो कह रहा है ये हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर ये पाइपलाइन है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा राज्य इस पाइपलाइन के माध्यम से नहीं जुड़ा है? देखिए, ये आपका गुजरात है, जुड़ा हुआ है। ये विजयपुर है, मध्य प्रदेश में भी जुड़ा हुआ है। ये जगदीशपुर है, उत्तर प्रदेश में ये जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है इस पाइपलाइन के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आप देखिए,
हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र इस पाइपलाइन के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका व्याख्या देख लीजिए। पाइपलाइन गुजरात, ये जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, HVJ पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।